हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। और क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है तो अब हमारे पास बारी आती है फोटोशॉप में चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखने की, इस फोटोशॉप के कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बात करने की। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों स्वागत है आपका इस फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मैनेजिंग लेयर को लेकर टिप्स की और कैसे हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं, कुछ एक कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो आपको पता ही होगा, न्यू लेयर के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन, न्यू डायलॉग बॉक्स आता है, YT नाम दिया, ओके प्रेस किया। यहाँ पे हम ऑल्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो लेयर अनलॉक हो जाती है आपकी। मैं यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ, तो मैं इस तरह से एक स्क्वायर क्रिएट करता हूँ और कंट्रोल पैलेट की हेल्प से उसे इस तरह का कलर देता हूँ। कंट्रोल D से मैं इसे डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, और V से मेरा मूव टूल आता है। ठीक है, और गलती से मैंने इसी में क्रिएट कर लिया, तो मैं जाऊँगा जैसे हिस्ट्री में और रेक्टेंगल पे क्लिक किया था तब तक मैं रहूँगा। फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट N भी दबा सकते हैं, न्यू लेयर, और मैं इसे नाम देता हूँ SQ स्क्वायर के लिए। और मैं कंट्रोल डिलीट प्रेस करूँगा, इससे मैं एक नया ये क्रिएट कर लूँगा और इसे नाम सही से देते हैं। V से मैं मूव टूल पे जाता हूँ। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहला कि जैसे जब मैं इसे इस तरह से मूव कराता हूँ तो आप यहाँ पे एक पर्पल ये पिंक लाइन देख रहे होंगे, तो ये आती हैं क्योंकि मैंने स्नैपिंग ऑन कर रखी है। तो आप चाहे व्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे स्नैप पे, तो अगर ये आपका ऑफ है तो आपका ये स्नैप नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये चिपकता नहीं है वहाँ पे। अगर आप इसको स्नैपिंग को ऑन करेंगे तो ये कॉर्नर पे जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब आप इसे फील कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एक गाइड वगैरह भी शो होंगी। इन्हें आप जो ये स्नैप टू है कहाँ आपका स्नैप करेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे लेयर से, ग्रिड से, या डॉक्यूमेंट की बाउंड्रीज वगैरह से। तो इसके अलावा आप शो में जाके इन स्मार्ट ग्रिड्स को ऑफ कर सकते हैं। तो अब आपको वो जो पर्पल लाइंस थी वो आपको शो नहीं होंगी, तो वो आपकी स्मार्ट ग्रिड होती है, अपने आप शो होती हैं। तो उन्हें आप ऑन रहने दीजिए। जैसे यहाँ पे जाऊँगा मैं, शो एंड देन आपकी स्मार्ट ग्रिड्स, तो ये आपकी पर्पल लाइंस होती है और इनसे भी ये आपका स्नैप करता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करते हैं। तो जैसे इसे आपको जूम इन एंड जूम आउट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो आप अगर आप कंट्रोल और स्पेस दबाएं तो आप इस जूम बटन पे आ जाते हैं। क्लिक करेंगे तो आप जूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रब कर सकते हैं इधर उधर लेफ़्ट राइट, तो आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर ऑल्ट और स्पेस दबाएं तो इस तरह से आप जूम आउट कर सकते हैं। और विंडोज़ में खैर जैसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि उससे वो जो एक्सप्लेनेशन वाली साउंड है वो क्रिएट होती है, क्योंकि ऑल्ट की से और भी फंक्शन जो है वो ऑन होते हैं, इसलिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ऑल्ट स्पेस से ये जो मेन्यू है आपका आता है, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसलिए जो है मैं पर्सनली ये तरीका यूज़ नहीं करता, मैं इस तरह से इसे जूम इन जूम आउट करता हूँ। तो आप अपने कीबोर्ड पे अगर ऑल्ट की दबाएं तो आप देख सकते हैं ये आइकन आ जाता है। तो ये बेसिकली आता है कि हम किसी भी लेयर को अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी क्रिएट करने के लिए हम ऑल्ट ड्रैग करते हैं, बट हम ड्रैग नहीं करेंगे। ऑल्ट से हम स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे ये जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप कंट्रोल की दबाएंगे तो जैसे ये तो आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यार जूम इन जूम आउट होता है। इसके अलावा अगर आपको ये जूम इन एंड जूम आउट थोड़ा फास्ट करना है तो आप शिफ्ट की दबा सकते हैं, तो ये आपका जूम इन जूम आउट थोड़ा फास्ट होगा। जैसे मैं एक बार नीचे करूँ तो इतना जाता है, और अगर छोड़ दूँ तो ये धीरे धीरे जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ना दबाएं, ना ऑल्ट की कुछ भी, तो इस तरह से ये जाता है वर्टिकली, और अगर आप कंट्रोल की दबा दें तो ये लेफ़्ट एंड राइट जाता है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी मूवमेंट की स्पीड बढ़ानी हो तो आप शिफ्ट की दबा के ये स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसे जूम आउट करूँ तो खैर अभी तो आपको दिखाई भी नहीं देगा ये इस तरह से, और ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं इसे लेके जाऊँ इधर, और इस तरह से इसकी भी स्पीड बढ़ानी हो आप शिफ्ट की दबाएंगे तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। तो शिफ्ट की अगर किसी के साथ भी बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। खैर, तो शिफ्ट की से आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं।
और कई सिचुएशन में खैर ये हर जगह लागू होता है, जैसे आप टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा रहे हो तो भी शिफ्ट की दबाएंगे तो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होगी, और कंट्रोल की से थोड़ी स्लो हो जाती है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। इसके अलावा जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है, जैसे मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया उसमें मूव टूल में, जैसे हमारे पास ये लेयर है आपको बीच में लानी है मान लीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच में लाने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे, ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया पूरा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ये ऑप्शन होते हैं अलाइन के, इस पर क्लिक करेंगे ये टॉप पे अलाइन कर देगा, इस पर जाएंगे सेंटर में अलाइन कर देगा, इस तरह से नीचे लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। तो इस तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट के बीच में ला सकते हैं। इससे वर्टिकली इस तरह से हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा, इस तरह से वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो ये चाहे आपकी लेयर कहीं पे भी हो, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, एक बार इसको इस तरह से सेंटर में लाइए हॉरिजॉन्टली, फिर एक बार वर्टिकली, और ये एकदम सेंटर में आ जाएगी। तो जैसे किसी भी टूल पे हो तो करना क्या होता है, अब आपको क्या है कीबोर्ड से काम करना है ज़्यादा, कंट्रोल ए, फिर मूव टूल पे जाने के लिए वी की दबाई, ठीक है, फिर इस पे बीच में आए, यहाँ बीच में, और ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसको जैसे मैं अगर थोड़ा छोटा कर लूँ इस तरह से, ठीक है, और इसकी मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ। कॉपी कैसे क्रिएट करूँगा, ऑल्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो कॉपी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है इवनली, इनके बीच में स्पेस बराबर रहे, तो वो कैसे होगा, इस एक लेयर को सेलेक्ट करेंगे और किसी एक कॉर्नर पे लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे रखना है इसे, एक और को लेंगे, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ ले आए, फिर इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कुछ, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये होता क्या है कि इनके सेंटर पॉइंट जो है उनको अलाइन करता है। इसी तरह से आप को जैसे ये ऊपर नीचे हों, ठीक है, जैसे तो उन्हें आप कर सकते हैं इस तरह से, और डिस्ट्रीब्यूट करवाना हो जैसे अलग अलग लेयर को, तो वह भी आप करवा सकते हैं इस तरह से, सबको सेलेक्ट करना है इस तरह से। तो इनके जो सेंटर वाले पॉइंट हैं इनको इस तरह से अलाइन कर सकता है ये, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट आपको एक सीधी लाइन में लाना है तो वो आप कैसे लाएंगे, इस बटन पे क्लिक करके एक लाइन में आ जाएंगे ये डॉक्यूमेंट की इसमें, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ से आपको मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपका ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन है, तो इससे हाँ ये अपने आप लेयर्स को सिलेक्ट करता है सिंपली उन पर क्लिक करने से, ठीक है। लेकिन इससे कई बार दिक्कत हो जाती है कि जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो ये अपने आप लेयर को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल की दबाता हूँ, तो कंट्रोल की से टेम्परेरली इसमें चेंज हो जाता है, तो मैं कंट्रोल की दबाऊँ तो आप देख सकते हैं उसमें चेंज हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल की से मेरे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी शो होती है, इनके बीच के डिस्टेंस वगैरह। और अगर आपको ये पिक्सल्स में नहीं शो हो रही तो आप जा सकते हैं इसकी, जैसे यहाँ पे जाएंगे एडिट एंड देन जाएंगे प्रेफरेंस में, और फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका यूनिट्स एंड रूलर्स का, तो आप यहाँ से इनकी जो यूनिट है इसे पिक्सल में चेंज कर दीजिए, अगर पहले से इंचेस वगैरह में है तो। शुरू में शायद ये पॉइंट्स में होती है, तो ये फिर आपको ये पिक्सल्स में शो होने लग जाएंगी। तो जैसे कंट्रोल की दबाने से आपको ये काफ़ी सारे चीज़ें शो होती है, इनके बीच के डिस्टेंस वगैरह, और ये टेम्परेरी इसमें चेंज हो जाता है। तो अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है, कंट्रोल की दबाइए, क्लिक कीजिए, इसने इसे सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, तो ये आपके काफ़ी काम आता है। फिर कंट्रोल की से आखिर ये सेलेक्ट कैसे करेगा, ग्रुप या लेयर्स, तो ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या है कि किसी भी लेयर को जैसे आपको डुप्लीकेट करना है तो आप इसे लेके जाएंगे इस न्यू डुप्लीकेट वाले बटन पे, तो आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट करनी है, आप कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डीसेलेक्ट करने के लिए इस ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे या कहीं पे भी। आपको एक सीरीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट की दबा के यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पूरी सीरीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। आपको उन्हें डिलीट करना है तो आप इस तरह से लेके जाएंगे इस डस्टबिन वाले आइकन में क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएंगी। अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अंडू के लिए। इसके बाद आप चाहे तो इनको एक किसी फोल्डर में रख सकते हैं, ड्रैग करेंगे इस फोल्डर में लेके जाएंगे तो फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को ओपन करने के लिए आप साइड में देखेंगे इस तरह से, तो ये ओपन हो जाता है। आप इसको इससे बाहर निकालनी है तो आप इस तरह से सिंपली ड्रैग करके बाहर लेके जाएंगे तो आपकी जो फाइल है ये बाहर आ जाएगी। फोल्डर के अंदर डालना है तो इस फोल्डर के ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे तो फोल्डर के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से था वो मूव टूल में कि ये ऑटो सेलेक्ट किसे करे, इसको प्रेफरेंस किसे दे, लेयर्स को सेलेक्ट करे या ग्रुप को सेलेक्ट करे। तो ये होता है कई बार कि जैसे आप एक स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट नहीं कर पाते या आपका ग्रुप ही सेलेक्ट करता रहता है, तो उस सिचुएशन में आप इसे लेयर पर सेलेक्ट करके और ये लेयर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये ऑप्शन यहाँ से चेंज होता है, तो ये आपका ग्रुप क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो ग्रुप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप लेयर को सिलेक्ट कर लें और आप इस ग्रुप वाले बटन पर क्लिक कीजिए तो ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो ग्रुप के अंदर हमारे एक और ग्रुप है। और यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर होती है, जैसे हम जो क्लिप करते थे वो हम पूरे ग्रुप के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ऑफ करूँ, इसको ऊपर लेके जाऊँ तो इस पूरे ग्रुप के साथ क्लिप हो जाएगी ये। तो ये ग्रुप के साथ होती है, यानी नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी सब की सब इस एडजस्टमेंट लेयर से प्रभावित होंगी। तो ये ग्रुप पे भी काम करता है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो। और मैं इसे डिलीट कैसे करूँगा, यहाँ पे जाके। तो इस तरह से मैं लेयर को मैनेज करता हूँ। तो खैर यही था इसके अंदर। इसके अलावा आप लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल जे होता है। कंट्रोल जे से आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। और जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे आपकी ये लेयर है, मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से। यहाँ पे मैं इस तरह से क्रिएट करता हूँ और डिलीट से कंट्रोल डिलीट से बैकग्राउंड कलर पेस्ट करता हूँ। आपको इस लेयर को नई लेयर बनानी है तो आप कंट्रोल जे से नई लेयर बना सकते हैं, ठीक है। इवन आप अगर इसका कुछ पार्ट सेलेक्टेड है तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो सिर्फ उतने पार्ट की नई लेयर बन जाती है। तो ये आपका नई लेयर होती है। और अगर आप कंट्रोल जे की जगह कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएं तो ये एक्चुअल में उतना पार्ट कट कर देता है, देख सकते हैं इस तरह से। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कंट्रोल शिफ्ट से इसके दो पार्ट जो है कट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में यही था कि कैसे हम लेयर्स को मैनेज करते हैं, कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में हम इस वीडियो में बात की। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछ रहा है तो आप नीचे कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Devendra Singh and I will see you next time. Thank you.